गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन, जैसे मैंने कल ही बोला था, आई थिंक मैंने कल ही मेंशन किया हुआ था कि मेरे दिमाग में 2 टॉपिक्स आ रहे थे। एक टॉपिक किसी ने सजेस्ट भी किया था मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या मेरा पार्टनर खुद मुझे कांटेक्ट करेगा या फिर मुझे उसके कांटेक्ट करने का इस वक्त वेट करना चाहिए या फिर खुद कांटेक्ट इनिशिएट करना चाहिए। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि मैं कांटेक्ट कर लूँ या फिर उसके कांटेक्ट करने का वेट करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ज़्यादा बात नहीं करेंगे और देखते हैं कि क्या आपको खुद कांटेक्ट करना चाहिए या उनके कांटेक्ट करने का आपको वेट करना चाहिए। देखिए, एंड में डिसीजन तो आपका ही है, आपका फ्री विल है, आपको मैसेज करना है, कॉल करना है या नहीं करना है। आपको बेटर पता अपनी सिचुएशन। और वैसे भी ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो ये आपकी अगर पर्सनल रीडिंग होती है और उसमें अगर आपको ये गाइडेंस मिलती कि वेट करो या मैसेज करो, तो वो तो आपको फॉलो करनी ही है क्योंकि उसमें आपके पर्सनल सिचुएशन का आपको बताया जाता है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं एक जनरल गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग और देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। क्या वो खुद आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपको ही उन्हें कांटेक्ट कर लेना चाहिए? लेट्स सी। चलो लेट्स सी, क्या उनके कांटेक्ट करने का वेट करना है या आपको खुद कांटेक्ट करना चाहिए? ओके हाँ, रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं गाइज, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं अपने जो आपकी जो भी इश्यूज़ है उसके हिसाब से आपको एक्टिवेट करा के अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ये रोज़ क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट है, ब्लैक टॉर्मलाइन है, ग्रीन एवेंचराइन है, पाइराइट है, सिट्रीन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, जो भी आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप मुझे आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं उस हिसाब से आपको रेकमेंड करूँगी कि कौन सा क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। और मैं सिर्फ आपको दूंगी नहीं, मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी मैं आपको सपोज़ आप कोई खिलौना ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो वो बैटरी से चलता है, तो अगर आप वो खिलौना लेकर आते हो विदाउट बैटरी लाए, आप उसमें बैटरी नहीं डाल रहे हो, तो वो खिलौना आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं देगा, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, राइट। लेकिन उसी खिलौने में अगर आप बैटरी लगा देते हो तो वो काम करेगा। तो वैसे ही होता है एक्टिवेशन का कमाल कि अगर आप उस क्रिस्टल को चार्ज करते हो, एक्टिवेट करते हो आपके पर्पज़ के हिसाब से, तो वो उसी चीज़ के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे पास हर तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके हर प्रॉब्लम के हिसाब से है। तो आप रीच आउट करो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इस वीडियो का उसमें भी मिल जाएगा, हमारे फर्स्ट कमेंट पे भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेजेस पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो या इन केस अगर आपको लेना है तो मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। अगर आपको खुद को हील करना है या आपके रिश्ते में रीयूनियन रिकन्सिलेशन लाना है या आप अपने पार्टनर को हील करना चाहते हो या किसी को भी हील कराना चाहते हो, खुद हील होना चाहते हो या रिश्ते को हील करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो या फिर आपके करियर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, सर हर तरह की रिचुअल्स मैं करती हूँ। सिवाय के नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल, मैं हीलिंग पे फोकस करती हूँ बजाय के किसी भी तरह की नेगेटिविटी रिमूव करने से मैं हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। सो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरे सारे नंबर्स आपको सॉरी गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए या फिर उनके मैसेज कॉल का वेट करना चाहिए, क्या सही रहेगा। रिजेक्शन, ऑब्सेशन, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न है बट रिवर्स में है। बाउंड्रीज, पास्ट लाइफ, कॉन्फ्लिक्टेड और बॉटम ऑफ द डेक में है लस्टिंग, ओके। तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन इस वक्त फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। चाहे इससे पहले कभी आप फिज़िकल हुए हो ना हुए हो, इट डज़न्ट मैटर, बट वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली
यू नो दे आर लस्टिंग ओवर यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन फील हो रहा है इस पर्सन को आपके तरफ, ठीक है। ये सबसे पहले जो एनर्जी मेरे को सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है यहाँ पे। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन, अगर इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है आपकी तरफ, चाहे फिर वो कॉल करना हो, मैसेज करना हो, रिप्लाई करना हो, अगर इस पर्सन ने एक भी एक्शन नहीं लिया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको लग रहा है डर, ठीक है। येस, दे लव यू, दे लव यू। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये प्यार बहुत करते हैं करंटली। तो मैं आपको बोलूँ कि ये पर्सन आपसे यू नो दे आर इन लव विथ यू, चाहे वो आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपके साथ हो ना हो, दे डू लव यू। उनका ध्यान भी है आपके तरफ, वो रीयूनाइट होना भी चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि उनको डर लग रहा है आपके रिजेक्शन का। कहीं आप मना ना कर दो, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उनको इग्नोर ना कर दो, और वो चीज़ उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दे वोंट लाइक इट, ओके। ये उनका नाइटमेयर, रिवर्स्ड नाइटमेयर है अगर आप उनको यू नो रिजेक्टेड फील कराओ तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इनका पूरा ध्यान आपके तरफ ही है। कहीं ना कहीं उनका दिल बार बार उनको आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी तरफ आने के लिए उनको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन सिर्फ प्यार ही नहीं करते आपसे, ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है। देखिए एक ही चीज़ है ये जो ये पर्सन आपको अभी तक दे नहीं पाए है, वो है कमिटमेंट, ओके। उसके पीछे रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी वो मैरिड है, या आप मैरिड हो, या फिर आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो सकते हो, या फिर मैरिज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त आप दोनों के बीच में। लाइक कल्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट, मतलब ठोस वजह है, कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, उसके पीछे डेफिनेटली ठोस वजह है। लेकिन प्यार बेशुमार है, प्यार बहुत ज़्यादा करती है ये पर्सन, एंड दे वेरी अट्रैक्ट। लाइक आपको ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही होगी कि लस्ट है, मतलब प्यार नहीं करते, सिर्फ लस्ट फील करते हैं, लेकिन नहीं, देयर लव लैंग्वेज इज़ लस्ट। उनका प्यार जताने का तरीका लस्ट है, ठीक है। रिटर्न रिवर्स में क्यों है? व्हाई इज रिटर्न इन रिवर्स? यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ये खुद ही वापस आना, ये चीज़ ये खुद ही रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स तो चाहता है, यूनिवर्स तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि वो आप दोनों एक करीब आओ। जो एक आप दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट जैसे एक वॉल बिल्ड करके रखी है कि मुझे, मतलब बाउंड्रीज जो सेट करके रखी है कि ये वॉल, ये बाउंड्री मेरे को क्रॉस नहीं करनी है, या फिर उन्होंने अगर एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि यू नो सामने वाले को आने नहीं देना है, तो यूनिवर्स तो चाहता है चेंज, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल लाइक करंटली ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं वापस आना, यू नो रिटर्निंग बैक टू यू, सेकेंड चांस मांगना, या फिर से रिलेशनशिप में आना, उस चीज़ को ये थोड़ा सा इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं, ओके। बट दैट विल चेंज सून, वो चीज़ बदलेगी, ऐसा ही नहीं रहेगा। बाउंड्रीज क्यों है यहाँ पे? ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट है। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आप दोनों के बीच में, आप दोनों ने ही, मुझे लगता है ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं हुआ है, ये आपकी तरफ से भी हुआ है। आपने भी कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करके रखी है। जब से आप दोनों दूर हुए हो, नो कांटेक्ट में गए हो या सेपरेट हुए हो, तो मानो ऐसा हो गया ना आप दोनों के बीच में कि ख़त्म ही हो गया है सब कुछ। मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पे वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं वापस आने को लेकर, यू नो एक्शन लेना, और आप भी रेजिस्ट कर रहे हो। मुझे दोनों की तरफ से ही कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड एक बाउंड्री, जैसे मैंने बोला, एक वॉल बिल्ड करके रखी है आप दोनों ने, स्पेशली आपके पर्सन ने। एंड पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है दे आर जस्टिफाइंग देयर एक्शंस, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, उनका ध्यान पूरा आपके तरफ है। लेकिन इस वक्त लाइक करंटली राइट नाउ वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ यहाँ पे बॉटम, पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों आया है उनके एनर्जी में?
ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त इस पर्सन को आपकी तरफ एक ऐसा पुल फील हो रहा है, ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा है, इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है कि जैसे मे बी पास्ट में फ़ील होता था, यू नो, व्हेन दे सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, या उन्होंने आपको पहली बार देखा था, या पहली बार आपसे मिले थे, या जो पहला नज़र का अट्रैक्शन होता है ना इस पर्सन को, वो आपके लिए इस वक्त फिर से फील हो रहा है। ओके, दे कैन सी ऑल द गुड इन यू। वो आपके अंदर हर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक न्यू बॉर्न अट्रैक्शन है यहाँ पे, न्यू फाउंड अट्रैक्शन। कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है? हायरोफेंट है और बॉटम ऑफ द डेक में प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स है। देखिए, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन ये पर्सन इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं। ओके, हो सकता है इनके पास ऑप्शंस हो, यस, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज का भी कार्ड आया है, या फिर इट्स लाइक वो ना खुद रेजिस्ट कर रहे हैं, सुलह करने को लेकर वो खुद रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, सुलह कभी भी हो सकती है, इस वक्त भी हो सकती है, लेकिन दे आर रेजिस्टिंग द कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। बहुत इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। लस्टिंग की एनर्जी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। द सन कार्ड एंड द डेथ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी ना ये पर्सन आपके पास आएंगे भी ना, तो ये सही इंटेंशन से नहीं आएंगे, क्योंकि अभी इनका पूरे माइंडसेट में लस्ट छाया हुआ है, या मतलब इनका थॉट प्रोसेस ही इस वक्त इस रिश्ते को लेकर टोटली गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी रिश्ते में जाना चाहोगे ना, आपका इंटेंशन होना चाहिए समर्पण, डिवोशन, ऑनेस्टी, प्यार, अपनापन, केयरिंग, गिविंग। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त मौज मजा कर, मतलब बोलते ना कि एक टाइम पास, एक कैजुअल वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप में एक सीरियसनेस अभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो अगर ये अभी आते भी है या आप उनके पास अभी जाते भी हो, इट वोंट बी वर्थ इट, क्योंकि फिर आपको उस लेवल का प्यार और वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो आप कोई भी किसी भी रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करता है। चलिए देखते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है आपके पास आने से। लेट्स सी व्हाट इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन फ्रॉम कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या रोक रहा है इस पर्सन को आपके पास आने से या फिर रीच आउट करने से? क्या चीज़ रोक रही है? सॉरी गाइज, मुझे खांसी है, अगेन टेलिंग यू। इम्प्रिजनमेंट, फेल्ड, एक्सीडेंट्स, वर्क, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे रिलेशनशिप, और बॉटम ऑफ द डेक में एंग्जाइटी है, ठीक है। व्हाई इज़ दिस इम्प्रिजनमेंट हियर? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड यहाँ पे आखिर क्यों आया है? ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस इम्प्रिजनमेंट ऑल अबाउट? प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आई टोल्ड यू, ये पर्सन, इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने अपने आप को एक जैसे होता है ना कि एक थॉट्स का एक जेल, बहुत सारे थॉट्स, और उस जेल में वो फंसे हुए हैं। वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी या उनका ईगो, उनकी ओवर थिंकिंग ही उनको रोक रही है आपके पास आने से। फेल्ड क्यों है यहाँ पे? डेथ है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं क्यों, लेकिन इनको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यू विल रिजेक्ट देम स्ट्रेट अवे। आप बहुत बुरा भला आप बहुत ही बुरा भला उनको कह दोगे, या कट ऑफ कर दोगे, या बहुत ही इंसल्ट कर दोगे, या फिर दे आर स्केर्ड ऑफ योर रिजेक्शन। मतलब इरैशनल फियर है इस पर्सन के अंदर, वो डर रहे हैं टू फेस यू, टू कम टूवर्ड्स यू। उनको लगता है आकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, यू नो, तो वो गलत ही माइंडसेट है उनका इस वक्त। एक्सीडेंट्स क्यों है? व्हाई इज़ दिस एक्सीडेंट्स हियर? यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डिस्पेयर। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है लिटरली कुछ इस पर्सन को कुछ कुछ जैसे कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, या कुछ अचानक से इनके लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, या फिर
कुछ व्हीकल का कुछ एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कुछ इंजरीज हुई हो या छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं दे आर नॉट इन देयर बेस्ट एनर्जी राइट नाउ। वर्क क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज वर्क हियर? ओके यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब इंसान ना प्यार की इज़्ज़त नहीं करता ना, क्योंकि इस पर्सन ने आपके प्यार की इज़्ज़त नहीं की, अब इस पर्सन को उनके लाइफ में बाकी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे मे बी इनके लाइफ में ये कुछ इंजरी हुई है या फिर वो जितना काम कर रहे हैं उतना उनको फल नहीं मिल रहा है, उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है या ग्रोथ नहीं मिल रही है। ये सारा कर्मा होता है। रिलेशनशिप क्यों है यहाँ पे? ओके यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आई टोल्ड यू ये पर्सन हर तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, दे आर ब्रोक, या फिर जहाँ वो है फाइनेंशियली दे नॉट हैप्पी, दे नॉट सेटिस्फाइड, एंड पता नहीं क्यों कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त रिश्ते में बेहतर नहीं दे पाएंगे, दे वॉन्ट डू बेटर। ओके एंग्जाइटी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन और 7 ऑफ कप्स है। यस मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, क्योंकि इनकी लाइफ में इतना सब एक साथ हो रहा है ना, कर्मा मिल रहा है इस पर्सन को, इतना कुछ हो रहा है, इनके पैसे का लॉस हो रहा है या फिर इनको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना ये काम कर रहे हैं, या फिर ये एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह, कुछ तो ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें मिलकर इनको स्ट्रेस दे रही है, इनको एंग्जाइटी दे रही है, और ये इमोशनली भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, मेंटली भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ओके तो अब रही बात कि वर्डिक्ट क्या है, कि क्या आपको रीच आउट, लाइक अभी तक मुझे जो लग रहा है ना कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए, मुझे तो अभी नहीं लग रहा है, यू शुडंट रीच आउट। लेकिन अभी अगर ये खुद भी ये पर्सन रीच आउट करेंगे ना, मुझे इतनी खास एनर्जी लग नहीं रही है इस पर्सन की, वो कुछ खास दे नहीं पाएंगे इस कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेंगे। ओके सो आई थिंक यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू दिस पर्सन। ओके चलिए देखते हैं फ्यूचर एक्शंस इस पर्सन के क्या हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूअर के लिए और बताइए कि नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। हार्ट ब्रोकन, पिटी इन रिवर्स, सी आई टोल्ड यू लस्टफुल इन रिवर्स, एंड बॉटम ऑफ सॉरी लास्ट कार्ड है एंग्री का, एंड बॉटम ऑफ द डेक में डिसगस्टेड है। ठीक है लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लस्ट की एनर्जी गाइस 3 बार आ चुकी है पूरे रीडिंग में, डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों है? वाई इज़ हार्ट ब्रोकन हियर? ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मून कार्ड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब ओवरफ्लो हो जाएगा ना लाइफ में, बहुत बुरी बुरी चीज़ें जब होने लगेगी ना इनको याद आएगी आपकी कि इन्होंने कैसे आपको हर्ट किया, इन्होंने कैसे आपके दिल से खेला, या आपसे कैसे झूठ बोला, या कैसे चीट करा, या अच्छी चीज़ें जो ब्लेसिंग इनको मिली थी उसको गवा दिया इस पर्सन ने लिटरली। दे विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है तो कहीं ना कहीं इनका भी दिल टूटेगा और उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ सेम चीज़ करी है एंड उसी का कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है। पिटी की एनर्जी क्यों है? बट रिवर्स में ही है। ओके यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में रहा करते थे कि मुझसे ही बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वो रोना धोना बंद हो जाएगा इस पर्सन का, और कहीं ना कहीं दे विल टेक द लीड। अगर वो सिर्फ आपसे ही उम्मीदें रखते थे कि आप ही रीच आउट करोगे, आप ही बात करोगे, चाहे गलती उनकी हो आपकी हो, आप ही माफ़ी मांगोगे, तो वो उनका जो एक विक्टिम एनर्जी है, मेरे साथ ही तुमने बुरा किया, तुम ही आओ, वो ख़त्म हो जाएगा और दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू। एंड अगर उनको ऐसा लग रहा है अभी कि मैं अगर रीच आउट करूँगा तो सामने वाला रिजेक्ट कर देगा और मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो भी एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे एंड दे विल रीच आउट टू यू। ठीक है एंग्री की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। यस ये जो स्टक एनर्जी है ना आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, वो जो अटक चुका है, जो एक प्लेट्यू पे आ चुका है, जो आगे ही नहीं बढ़ रहा है,
वो उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो उससे बहुत चिढ़ जाएंगे और दे विल टेक अ लीड टूवर्ड्स यू, ठीक है। वो कुछ बहुत ही स्टेबल ऑफर करेंगे, उनको लगेगा यार बस हो गया, इनफ इज़ इनफ। और लस्टफुल रिवर्स में क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, दे विल बिकम वेरी ऑब्सेसिव अबाउट यू, ठीक है। हाँ देखो, मैंने अभी शुरुआत में ही बोला कि किसी किसी की लव लैंग्वेज होती है, लस्ट इज समवंस लव लैंग्वेज, माइट बी समवंस लव लैंग्वेज। आपके लिए लस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के नहीं हो लिए नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी भी तरह से बाय हुक बाय क्रुक्स, जैसे बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद अपना के आपको अपना करने की कोशिश करेंगे। सो एक डोमिनेंट एनर्जी भी इनके अंदर मुझे दिख रही है कि यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम किसी के पास नहीं जा सकते, यू आर माइन, ऐसी टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप
को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप, मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपके एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयरअप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे।
ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं? तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।